नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग सदैव सुखी व संपन्न रहें। बीपी का ब्लॉगर चैनल पर आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि थंबनेल पर दिया गया है, गोबर से गाय का दूध कैसे बढ़ाएं। तो मेरे प्यारे साथियों, गाय और भैंस दोनों का ही दूध गोबर से बढ़ाया जा सकता है। गोबर में छुपा हुआ है दूध बढ़ाने का राज। मेरे प्यारे साथियों, आपकी गाय भैंस पतला गोबर कर रही है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं इसलिए देते हैं कि चलो भाई मैंने अधिक दाना खिला दिया इसको, इसलिए पतला गोबर कर रही होगी। या कभी कभी गोबर में चिपचिपापन आ रहा है तो हम लोग उस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी गोबर इतना टाइट हो जाता है, हाथ से दबाते हैं तो बहुत मुश्किल से फूटता है, बिखरता नहीं है। तो ये गोबर का बहुत बड़ा फॉल्ट है। दूध में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मेरे प्यारे साथियों, ये आपकी गाय भैंस का गोबर एकदम बढ़िया रहेगा, एकदम गोल यानी कि गोबर करेगी हमारी गाय भैंस, और हम हाथ पर लेंगे, हाथ पर लेने के बाद ऐसे करेंगे तो बिल्कुल बिखर जाना चाहिए। यदि गोबर बिखर रहा है तो समझ लो हमारी गाय भैंस में कोई भी कमी नहीं है। जैसा कि चलिए आपको मैं गोबर दिखा रहा हूँ, कैसा गोबर होना चाहिए गाय भैंस का। आपने ये देख लिया है गोबर किस प्रकार से, अच्छा गोबर किस प्रकार से होना चाहिए, ये आपने अच्छी तरह देख लिया। अब चलते हैं वह गोबर जो हमारे दूध को कम कर रहा है, फैट को कम कर रहा है, हमारे पशु की हेल्थ को भी गिरा रहा है। उस गोबर पर भी एक नज़र डालते हैं। सर जी, ये क्या चीज़ है? ये समझ नहीं आ रहा है। ये हाँ तो प्यारे साथियों, आपने खराब गोबर भी देख लिया, कितना पतला एकदम गंदा गोबर, गोबर में बदबू आ रही है। यदि आपकी गाय भैंस का ऐसा गोबर है मेरे प्यारे साथियों, और आप उसे कैल्शियम भी दे रहे हैं, मिनरल मिक्सर भी दे रहे हैं, दाना भी बराबर दे रहे हैं, और मार्केट का भी फीड खिला रहे हैं, लेकिन हमारी गाय भैंस का दूध नहीं बढ़ रहा है, उसका कारण है ये पतला चिपचिपा बदबूदार गोबर। मेरे प्यारे साथियों, हमें करना क्या है, केवल गोबर को सही करना है। गोबर गाय भैंस का ठीक हो गया तो हम जो भी जितनी भी मात्रा में अपनी गाय भैंस को फीड खिलाएंगे, दाना खिलाएंगे, उससे ही पर्याप्त मात्रा में वह दूध देगी। तो चलते हैं गोबर को सही कैसे करेंगे। आपको 250 ग्राम जामुन के पत्ते लेने हैं। जो जामुन हम लोग बरसात के मौसम में खाते हैं, जिनको रीठा भी बोलते हैं, उस जामुन के 250 ग्राम पत्ते लेने हैं। दूसरे नंबर पर मेरे प्यारे साथियों, 250 ग्राम बकैना। कुछ लोगों के यहाँ, कुछ स्टेट में इसे बकायन के भी नाम से जाना जाता है। बकैना ये एक संजीवनी बूटी है मेरे प्यारे साथियों। कड़वा होता है, इसमें गंध आती है, लेकिन यह एक संजीवनी बूटी होता है। तीसरे नंबर पर गूलर। जिस गूलर को हम फोड़ते हैं तो उसमें सैकड़ों की संख्या में कीड़े निकलते हैं, उस गूलर के पत्ते लेने हैं। और यदि आपको कच्चे या पके गूलर मिल जाते हैं तो फिर तो सोने पर सुहागा है दोस्तों। तो इन दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। 250 ग्राम बरगद के पत्ते। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप अपनी गाय भैंस को इतनी मात्रा में ये सामग्री दे रहे हैं तो फिर आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है, यदि आप ये वनस्पतियाँ दे रहे हैं तो आपको आपकी गाय भैंस की कभी भी डीवॉर्मिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कीड़े भी नहीं होंगे, लिवर फ्लूक नहीं होंगे, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं होगी।
जितना भी हम चारा खिलाएंगे उससे पर्याप्त मात्रा में दूध की उत्पत्ति होगी। यदि इन केस ऑफ फ्यूचर आपके पशुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है, बीमारी होती है, तो हमारा ये नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 9760713540। आप इस नंबर पर 24 घंटे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपके पशुओं की समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। और एक गुड न्यूज़ ये है, जो दवाइयाँ ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर हमारे द्वारा बताई हुई नहीं मिलती हैं, तो आप मेरे नंबर पर कॉल कीजिए। मैं बाई पोस्ट आपके यहाँ दवाइयाँ पहुँचाने का भी कार्य करता हूँ, ऑल ओवर इंडिया में फ्री डिलीवरी। और फिर मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय राम जी की।